पर्सनली पूछूं तो दी इंस्पायर आपके लिए क्या है? ऑनेस्टली दी इंस्पायर मेरे लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये आई कैन से इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। चीजें जो सीखी इट्स मोर अबाउट प्रैक्टिकल नॉट थ्योरेटिकल। बिकॉज मुझे तो वो छोटी सी निकिता ही याद है, ठीक है, जो आई थी डे वन पे बहुत सारे डाउट्स लेके। वहाँ पे मैं क्लाइंट्स कॉल करती थी, मॉक इंटरव्यूज लेती थी। एज अ फ्रेशर वो बहुत डिफिकल्ट था। हाय निकिता, वेलकम बैक टू दी इंस्पायर। Thank you so much, Tanvi. Thanks for having me. It's really great feeling because जहाँ से मैंने as an intern start किया था and coming back here as a guest. So thank you so much. जब आप पहली बार दी इंस्पायर आई थी तब आपके क्या थॉट्स थे, या आप कंफ्यूज थी या नर्वस थी? Honestly, I was bit confused between HR and finance. So through counseling मुझे realize हुआ कि maybe मेरी जो personality वो HR की तरफ ज़्यादा मेरी personality match करी, because मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है। Finance is something जो safe sound करता है, नंबर से खेलना पसंद है, but HR is something जहाँ मेरा इंटरेस्ट था। but through counseling मुझे वो बहुत हेल्प हुई मुझे जानने में कि हाँ HR ही मेरे लिए बेस्ट है। जैसा कि आपने बताया कि आप फाइनेंस और एचआर में कंफ्यूज थी, तो काउंसलिंग के बाद आपने कैसे डिसाइड किया कि आपको एचआर में जाना है? Okay, so thank you for asking this, but during counseling ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो पूछी गई, बिकॉज मैं ऐसे लोगों के सामने बैठी थी जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है फाइनेंस और एचआर दोनों इंडस्ट्री में। तो जब मुझसे पूछा गया कि आप पहली बात तो ये बताओ कि आपको फाइनेंस में क्यों जाना है, देन आई सेड कि नहीं, इट्स मोर अबाउट नंबर्स, मुझे नंबर्स पसंद है। आई गेस कि फाइनेंस सेफ होता है, फाइनेंस के बहुत सारे ऑप्शन। देन सर और मैम ने मुझे बताया वहाँ पे कि फाइनेंस में ये ऑप्शंस होते हैं, एचआर में ये ऑप्शंस होते हैं। क्योंकि एग्जैक्टली आपको बाहर से नहीं पता होता कि आपको करना क्या है। आपको तो थियोरेटिकल नॉलेज पता है, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल तो आपको रियलाइज होता है कि नहीं यार, बहुत सारी चीजें हैं, राइट। एंड थ्रू दैट आई रियलाइज कि मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे इम्पैक्ट चाहिए। एंड दैट्स हाउ मैंने एचआर चूज किया। एंड इट्स समथिंग, इट्स ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। एंड लिटरली बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये। आई पर्सनली लव इट। पर्सनली पूछूं तो दी इंस्पायर आपके लिए क्या है? ओके, सो ऑनेस्टली दी इंस्पायर मेरे लिए कोई इंस्टीट्यूट नहीं है। ये आई कैन से इट वाज अ टर्निंग पॉइंट। बिकॉज क्या होता है ना कि आपको कभी कभी सिर्फ एक जगह चाहिए होती है जो आपसे ज्यादा आप पे ट्रस्ट करे। एंड दी इंस्पायर समथिंग फॉर मी, जिसने मुझसे ज्यादा मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे रियलाइज करवाया कि मेरे लिए ये अच्छा है, और जिसने मेरे एक्चुअली बहुत सारे ईयर्स सेव कर लिए। सो दिस इज लाइक इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मी। दी इंस्पायर के पहले वाली निकिता और यहाँ से पास आउट होने के बाद वाली निकिता जो कॉर्पोरेट में गई है, उसमें क्या डिफरेंस? Okay, so like I was confused, underconfident, and very much self-doubt. But now मैं आज के टाइम का ऐसा हो गया कि like I'm able to take ownership, I'm able to take accountability of my work, my team's work. आज के टाइम में मैं end-to-end recruitment handle कर रही हूँ, not just for our in-house clients, internal clients, but we have some MNC clients as well. And also on the day-to-day basis, बिना किसी what हम क्या कह सकते हैं, लाइक अंडर कॉन्फिडेंट के या फिर एक सेल्फ डाउट कि ओ मैंने ऐसा बोला था अब कुछ ऐसा रिस्पॉन्स ना सकता, नहीं, डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ जाके कम्युनिकेट करना, लीडरशिप लेवल, फाउंडर्स लेवल तक के डिसीजंस में अपना कंट्रीब्यूशन देना। दिस इज समथिंग जो एक चेंज आया, लाइक फ्रॉम अंडर कॉन्फिडेंट सेल्फ डाउटिंग टू अ कॉन्फिडेंट पर्सन। नो डाउट फियर इज स्टिल देयर, बट इट्स समथिंग जो ओवरकम हुआ है उन चीजों में। सो ये एक डिफरेंस है डे वन और नाउ। दी इंस्पायर में मेंटोर्स का सपोर्ट कैसा था, और क्या उन्होंने आप पे बिलीव किया? यस, लाइक मोर देन आई रियलाइज। देयर वर सम टाइम जहाँ पे मैं क्लाइंट्स कॉल करती थी, मॉक इंटरव्यूज लेती थी। एज अ फ्रेशर वो बहुत डिफिकल्ट था, बट सिर्फ आपके मेंटोर का इतना ही कहना था कि यस निकिता, यू कैन डू दिस, तुम ये कर सकती हो। दैट्स वेयर जहाँ से वो मोटिवेशन आया, वो पॉजिटिविटी आई, जिसने वो ग्रो करने में हेल्प की। तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस इज समथिंग जो आपकी जर्नी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ से जो मिला है वो उतना था जो मुझे भी रियलाइज नहीं था कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जब आपने यहाँ से कोर्स कंप्लीट किया और फिर आपने जब अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन करी, तब आप प्रिपेयर्ड फील कर रही थी? ट्रेनिंग एंड कोर्सेज इज समथिंग जो आपको एक प्रोफेशनलिज्म सिखाता है। एंड वो प्रोफेशनलिज्म आपको फिर कॉर्पोरेट में वो एक रोल प्ले करना पड़ता है। एंड देन अगेन कॉर्पोरेट इज समथिंग जो आपको एक्सपोजर देता है। सो स्टिल देयर वाज सम मोमेंट जहाँ मैं क्लाइंट कॉल्स कर रही हूँ, या मैं किसी इवेंट में हूँ, मैं किसी सेमिनार में हूँ, मैं किसी इवेंट को होस्ट कर रही हूँ, या मैं किसी क्लाइंट मीटिंग में हूँ। तो वहां पे मुझे बहुत रियलाइज हुआ कि ओ ये चीजें तो मैंने ऑलरेडी करी हुई है ट्रेनिंग में। एंड दैट्स वेयर ट्रेनिंग मेक्स सेंस कि आप जब कोर्स करते हो तो उसमें आपको आपकी इंडस्ट्री की सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जो अगर आप नेक्स्ट लेवल पे कहीं जाओगे ना तो कोई आपको एज अ फ्रेशर काउंट ही नहीं करेगा। डजंट मैटर आपने इंटर्नशिप करी है या नहीं की है। सो कोर्सेज इन समथिंग जो आपको हमेशा एज अ एक्सपीरियंस ही शो करता है।
अभी जो आपकी एचआर जर्नी चल रही है, उसमें ऐसे कौन से मोमेंट्स हैं जिसमें आपको लगा कि आपकी ट्रेनिंग ने आपकी हेल्प की? A lot. Like recently मैंने कहीं पढ़ा था कि being 23 and dealing with clients double of your age, it's next level something जो आज के टाइम में हो रहा है, राइट? एंड मैं इससे रिलेट कर पाते बिकॉज कोर्सेज एंड ट्रेनिंग के टाइम में हमने जो सीखा है, हमने वहां पे रह के हमारे सीनियर से ही सबसे ज्यादा डील किया। वहाँ जूनियर्स भी होते थे, सीनियर्स भी होते थे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। आज के टाइम हम बहुत सारे क्लाइंट से डील कर रहे हैं, मेजरली मल्टीपल इंडस्ट्रीज, लाइक नॉट जस्ट मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, ऑटोमोबाइल, फार्मा, हम मल्टीपल इंडस्ट्री। तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो 25 ईयर्स में पहली बार R&R सेरेमनी ऑर्गेनाइज करी थी, वो हमारे क्लाइंट है, तो उनके बिहाफ पे बीइंग एज एचआर हमें ऑर्गेनाइज करना था। तो मेरे को होस्ट आए, उन्होंने बोला कि निकिता मेरे पास कोई है नहीं, तुम मेरी हेल्प करना। मतलब ठीक है। द मोमेंट हमने माइक होल्ड किया एंड शी इज लाइक कि निकिता मुझसे नहीं हो पाएगा, मैंने नहीं नहीं हो जाएगा। तो जब हमने स्टार्ट किया, उन्होंने बस उनका नाम बोला, वो लाइन भूल गया, उन्होंने जस्ट मुझे दे दिया एंड मैंने उनकी लाइन भी कवर कर ली, मैंने अपनी लाइन भी कवर कर ली। अब ये कैसे हो पाया? अगेन हमने वो कोर्सेज एंड ट्रेनिंग हमारी इंटर्नशिप में हमें सीखा है, बिकॉज जब इंटर्नस्पायर में मैं एज अ इंटर्न वर्क करी थी, हमने कॉलेज कैंपसेस दिए हैं, हमने हमारे क्लाइंट्स की कंपनीज में जाके उनकी इन हाउस हायरिंग करी है। सो दैट्स वेयर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। मतलब आज भी इतने सारे आप लोगों के सामने खड़ा कर दो, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम टाइम होता है। हाँ, बैक स्टेज की स्टोरी डेफिनेटली हमेशा अलग होती है, बट जब आप स्टेज पे जाते हो ना, आप बस इतना कॉन्फिडेंस से बोलो ना कि सामने वाले को बिल्कुल पता नहीं चले कि आप अटके भी हो। सो दैट्स समथिंग कि ट्रेनिंग मेक्स सेंस हियर, कि ट्रेनिंग से ही वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ एंड उस कोर्स के थ्रू ही आज मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाती हूँ, लाइक फ्रॉम इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट नाउ अ कॉन्फिडेंट निकिता, वो एक दिखता है लोगों को। इट वॉज नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू निकिता। आपकी जर्नी जान के बहुत अच्छा लगा। अब मैं उनको बुलाना चाहूंगी जिसके साथ आपने जर्नी स्टार्ट की थी। हाँ, व्हाई नॉट मैम? Hi Nikita. हेलो मैम, हाउ आर यू? So Nikita, first of all, I'm really proud of you. Whatever you're doing in your industry, ठीक है? Because मुझे तो वो छोटी सी निकिता ही याद है, ठीक है? जो आई थी डे वन पे बहुत सारे डाउट्स लेके। बट वॉट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, तुम्हारे सारे अचीवमेंट्स, तुम्हारी ग्रोथ, ठीक है? इट्स लाइक अ रूटीन कि अब डेली निकिता के कुछ नए नए अचीवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। सो फीलिंग रियली प्राउड ऑफ यू। ओके, सो निकिता, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन एंड आपकी जो एचआर जर्नी है वो कैसी जा रही है? सो मैम, जर्नी लिटरली अभी तक बहुत अच्छी जा रही है, टचवुड, बिकॉज जो चीजें सीखी हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, उनको उस तरीके से दिखाया है ताकि कुछ भी वही चीज बाहर जाए जो एक्चुअली सीखा है। और उसी बेसिस पे आज जब मुझे टास्क असाइन होते हैं, सो आई एम एबल टू कंप्लीट देम विथ फुल अकाउंटेबिलिटी। बट ठीक है, ये तो आपको पता है, राइट? मैं आपको अपनी हर पोस्ट पे टैग करती हूँ। नाउ आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम योर एंड कि आपके लेंस से मेरी जर्नी आप किस तरीके से देख रहे हो, आपको कैसी दिख रही है। ऑल्सो मैं जानना चाहती हूँ फ्रॉम फर्स्ट डे निकिता टू टिल नाउ। नाउ इफ मेरे लेंस से अगर तुम अपनी जर्नी देखना चाहोगी, आई स्टिल रिमेम्बर दैट निकिता जो डे वन आई थी। आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन जो बहुत सारे डाउट्स लेके आए थे, बिकॉज एजुकेशन बैकग्राउंड पूरा फाइनेंस का था एंड मन में थोड़ा सा एचआर था, ठीक है? बट डर भी था कि फाइनेंस से एचआर में स्विच करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बट मुझे आज भी याद है कि आई थिंक इट वॉज अ 5 मिनट ऑफ काउंसलिंग एंड मैंने बोल दिया था निकिता, एचआर इज योर थिंग, यू शुड गो इन एचआर। एंड टचवुड की तुमने उस मेरे उस कॉन्फिडेंस को माना, ठीक है? और फिर तुमने उस पर मेहनत की एंड सीखा। मुझे बहुत सारी चीजें याद है, अभी अगर मैं बताने जाऊंगी तो इट इज अ लॉन्ग, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको शॉर्ट में बताती हूँ कि अभी जब मैं तुम्हें देखती हूँ टेकिंग सेमिनार्स एंड जिस तरह से तुम ट्रेवल कर रही हो, बिकॉज मुझे तो वो भी याद है कि अगर ऑफिस ट्रिप भी होती थी, वन डे की भी होती थी, आई यूज टू कॉल योर पेरेंट्स एंड लाइक कि जा सकती है क्या निकिता, उन्हें कन्विंस करना। एंड अब तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे वो ट्रस्ट है कि यू आर लाइक पूरी तरह से इंडिया घूम रही हो, अलग अलग टूर्स कर रही हो, अलग अलग सेमिनार्स ले रही हो, ठीक है? अपनी टीम के साथ ट्रेवल कर रही हो, तो वो ट्रस्ट गेन किया है अपने पेरेंट्स का, ठीक है? जिन्हें पहले लगता था कि यार भेजे बाहर नहीं भेजे, बट अब आज उनकी बच्ची बाहर जा रही है और उन्हें पता है कि बाहर जाके वो नाम रोशन कर रही है। सो दैट्स द थिंग विच आई सी इन योर जर्नी, कि बहुत डरी सहमी सी बच्ची थी, ठीक है? बहुत सारा कंफ्यूजन लेके आई थी, बट आज खुद भी कॉन्फिडेंट है और दूसरों को भी कॉन्फिडेंस देती है। एंड आज जब भी मैं इंडक्शन लेती हूँ, ठीक है? अभी तक तो मैं इंडक्शन लेती थी, तुम्हारी जर्नी तक तो मैं बोलती थी कि लिंक्डइन पे काम करो, लिंक्डइन पे काम करो, ठीक है? अब भी मैं हर बच्चे को वही बताती हूँ कि लिंक्डइन पे काम करो, लेकिन इस बार मेरा एग्जाम्पल निकिता होती है कि निकिता ने लिंक्डइन से बहुत सारी चीजें अचीव करी है, उसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं वहां से एंड बहुत सारा मोटिवेशन आया है, अप्रिसिएशन आया है, और कहीं ना कहीं यू गॉट द जॉब, ठीक है? एंड मल्टीपल जॉब ओपनिंग्स आपके पास आती है, वो सब वहां से आ रही है। तो आज भी मेरे एग्जाम्पल में निकिता है एंड मुझे पता है कि आगे जैसे तुम्हारी जर्नी जा रही है, मेरे हर बार मेरे एग्जाम्पल में निकिता होगी। तो मेरे लेंस से ये जर्नी बहुत खूबसूरत है और स्टिल ये जो जर्नी है ये अभी बिगिनिंग स्टेज पे है,
ठीक है, अभी बहुत कुछ अचीव करना है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जो एक सिंपल सा हमने छोटा सा यहाँ पे इंटरेक्शन किया है, इसे हम बहुत बड़े लेवल पे करना पड़ेगा। अरे निकिता आ रही है, ठीक है, तो मुझे उस लेवल पे कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़े और तुम्हें इनवाइट करना पड़े, तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू।